शलोम। हालेलुया। सब लोगों को मैं जो ये संदेश सुन रहे उनको मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे हमारा उद्धार का कैसा काम करना है, सिंचाई करना है, खेती बाड़ी करना है। पढ़ेंगे जेनेसिस 2:12 1 to 17। उत्पत्ति 2:1 से लेके 17 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा उनके समस्त गणों की रचना पूर्ण हुई और परमेश्वर ने अपना कार्य जिसे वह करता था 7वें दिन पूरा किया और उसने 7वें दिन अपने उस संपूर्ण कार्य से जिसे वह करता था विश्राम किया। तब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन सृष्टि की समस्त कार्य से जो उसने रचा और बनाया परमेश्वर ने विश्राम किया। आकाश और पृथ्वी के सृजे जाने का अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया उसका विवरण यह है। उस समय मैदान का कोई पौधा पृथ्वी पर न था और ना ही मैदान का कोई पौधा उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था, परंतु पृथ्वी से कुहरा उठता था जिससे भूमि की सारी सतह सींची जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें आदम को जिसे उसने बनाया था रखा। और यहोवा परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष जो देखने में मनोहर और खाने के लिए अच्छे थे भूमि से उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को तथा भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वाटिका को सींचने के लिए आदन में से एक नदी बहती थी जो आगे बहकर 4 नदियों में विभाजित हो जाती थी। पहले का नाम पिशोन है। यह हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना पाया जाता है घेरे हुए है। उस देश का सोना उत्तम होता है, वह मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलता है। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है। यह अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। चौथी नदी नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम में लेकर आदन की वाटिका में रखा कि वह उसकी देख रेख और देखभाल करे। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। प्रार्थना करेंगे इस समय। जैसे हमने वचन पढ़ा, सच में प्रभु का वचन जीवित है। यूट्यूब के द्वारा जो लोग सुन रहे हैं, प्रभु आज ये वचन के द्वारा उनके हृदय से बात करेगा। वो उनके जीवन में उद्धार और छुटकारा लेकर आएगा और हमारे पिताजी पर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। इसके लिए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, इस समय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये शब्द के लिए प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु जी, खास करके हमारे पिताजी पर आपका दुगना अभिषेक को डेल देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक शब्द प्रभु जो उनके मुख से निकलेगा प्रभु जी, प्रभु जिस उद्देश्य के लिए प्रभु वो निकलेगा वो पूरा करके ही लौटेगा प्रभु। उद्धार का फल प्रभु लोगों के जीवन में होगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग सुन रहे प्रभु जी, ये सच्चाई के द्वारा आपको उद्धार और छुटकारा का काम आज उनके जीवन में शुरू करोगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक प्रभु जो गलतफहमियों को, शैतान के झूठ को, बहकावे को हम बांध देते हैं आपके नाम से, और सच में प्रभु जी ये वचन के द्वारा पूरा छुटकारा और आजादी को आपके नाम से ऐलान करते, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाई बहनों, ये दिनों में हम सीखा है कि हमारा उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा होता है। सबसे पहले हम ये समझना चाहिए कि ये उद्धार का शुरुआत है, और ये उद्धार को 3 काल है और भाग है, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जब भी हमको पहले बार हमारा नया जन्म होता है, ये है वर्तमान काल। उसके बाद ये जो हमारा उद्धार है उसका काम करना जरूरी है। मतलब ये उद्धार का खेती बाड़ी करना है, और जैसा ये हम काम करते रहेंगे, जो एक प्रक्रिया है, अंत में जब भी हम प्रभु हमको बुलाएगा, हमारा उद्धार समाप्त हो जाएगा। तो ये 3 भाग है, 3 काल है, जो हम समझना चाहिए। क्यों? बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं मेरा उद्धार हो गया, अभी हम हाथ पकड़ के हाथ बांधकर बैठेंगे, इसमें गड़बड़ होता है हमारा। तो इसलिए आज मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा नया जन्म होगा ये काफ़ी नहीं है, उसके बारे में बहुत सारा हमको काम करना है। जो उधार एक दान का रूप से हमको दिया, वो संभालने का है, उसका देखभाल करने का है, उसका रक्षण करने का है। क्यों? शैतान बहुत चालाकी है, और वो हमारे उधार चुराना चाहता है, और हमको उसके विरुद्ध युद्ध करना है। तो भाई बहनों, आज जो एक मेटाफोर मतलब एक लक्षण है, एक पैराबल जैसा है, दृष्टांत है। आज ये इधर लिखा है, जो पहला रचना जो परमेश्वर ने बनाया, उसके बारे में ये उत्पत्ति में लिखा है, कैसा परमेश्वर ने एक सुंदर ये जगत बनाया, और उसमें हर एक चीज़ उसने डाला। सब जैसा ज्योति है, और सूरज है, और
तारे हैं और नदी है और सागर है और पहाड़ है, पेड़ है, सब कुछ। और हर बार ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि ये सब अच्छा है, इट इज गुड। उसके बाद सातवां दिन उसने उसका काम खत्म कर दिया और उसने विश्राम किया। भाई बहनों, हम रविवार को विश्राम का दिन मानते हैं और परमेश्वर ने वो दिन पवित्र बनाया, आशीर्वादित किया। ये याद रखने के लिए कि उसने उस दिन एक अच्छा रचना बनाया और उसने विश्राम किया। क्यों विश्राम किया? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर थक गया। इसका इतना ही मतलब है कि जो काम परमेश्वर ने प्लान किया था, योजना बनाया था बनाने के लिए, करने के लिए, वो उसने संपूर्ण किया, पूरा किया। इसलिए उसके बाद उधर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा है 15 पद में, उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की एक मिनट, 8 पद 8 वर्स 8। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें आदम को जिसे उसने बनाया था रखा। 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रखा कि वह उसकी काम और देखभाल करे। ये जो सृष्टि थी, रचना, वहाँ परमेश्वर ने एक खास एक वाटिका, बगीचा, अदन उसने बनाया और वहाँ परमेश्वर ने आदम को डाला। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका खेती बाड़ी करने के लिए, खेती करने के लिए और उसका देखभाल करने के लिए। भाई बहनों, मैं ये तुमको इधर बताना चाहता था कि परमेश्वर ने आदम को, मतलब आदमी को, ये काम करने के लिए लगाया, स्त्री को नहीं लगाया। आज का संसार में सब जो स्त्री है काम करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो प्लान था, योजना, वो सिर्फ मनुष्य को बोला, मनुष्य को नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पुरुष को बोला काम करने के लिए। 18 में परमेश्वर ने बोला मैं उसके लिए एक औरत भी बनाऊंगा। पढ़ो। वर्स 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। भाई बहनों, विचित्र है कि एक जगह पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो
रचना बनाया, उसने रचाया, ये सब कुछ अच्छा था, उसमें और कुछ करने का जरूरी नहीं था, तो उसने विश्राम किया। लेकिन अभी परमेश्वर पुरुष को ये वाटिका में, बगीचा में डालता है और उसको बोलता है इसका तू देखभाल करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और ये समझना बहुत जरूरी है, कि परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया है पुरुष को। ये जो उसने बनाया, सृष्टि बनाया, उसका देखभाल करने के लिए, उसका खेती बाड़ी करने के लिए। देखो भाई बहनों, परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाया, इसका मतलब नहीं है कि उसके बाद मनुष्य चुप बैठेगा, आराम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। नहीं, उसने देखभाल करना चाहिए। समझो एक पेड़ है जो परमेश्वर ने बनाया, उसका देखभाल नहीं करेगा तो उसको फल कैसे मिलेगा? और एक चीज अच्छा लगता है मुझे यहाँ 24 उत्पत्ति 2:24 इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और हवा का कोई माँ बाप नहीं था, फिर भी परमेश्वर ये नियम शुरुआत से, आरंभ से इधर जाहिर करता है कि एक जो जोड़ी है, पति और पत्नी, उन्होंने उनका माँ बाप को छोड़ना है और अलग रहना है। उसने, आदमी ने और पति ने उसका पत्नी को जोड़ना है और पत्नी ने पति को जोड़ना है। भाई बहनों, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्यों परमेश्वर का जो एक उद्देश्य है और सिद्धांत है, उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे, बहुत गड़बड़ होता है, जैसा अभी हो रहा है। क्यों मनुष्य उसका जो मन है, बुद्धि है, उसके अनुसार चलता है, और देखो कितना गड़बड़ ये दुनिया में चल रहे हैं। कि उनके पास बाइबल नहीं, उनके पास सच्चा परमेश्वर का ये पवित्र जो किताब है, पुस्तक है, उनके पास नहीं है। उन्होंने उनका खुद का किताब बनाया, लिखा, और उनका मन के अनुसार चल रहे हैं। उसका नतीजा गड़बड़, परिवार में गड़बड़, शादी में गड़बड़, हर एक बात में गड़बड़। भाई बहनों, अभी हम ये देखेंगे फिलिपी 2:12-13। फिलिपिन्स 2:12-13 पढ़ेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदैव आज्ञा पालन करते आए हो, न केवल मेरी उपस्थिति में, परंतु अब उससे भी अधिक मेरी अनुपस्थिति में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। भाई बहनों, यहाँ पौलुस बोलता है कि तुम्हारा जो उद्धार है उसका खेती बाड़ी करो। देखो भाई बहनों,
ये जो परमेश्वर ने शब्द जो यहाँ लिखा है वो यूनानी भाषा में कतर गाजस्त है, कतर गाजस्त है, और उसका मतलब है खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी करो। लेकिन इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ये लोगों ने बोला काम करो। ये खेती का काम है, और परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हमारा उद्धार का काम एक खेती का काम का समान है। तभी हम बराबर समझेंगे हम हमारा उद्धार का कैसा हम खेती का बाड़ी करना है, खेती बाड़ी करना है, तभी हम समझेंगे। जब भी सही रीति से इसका अनुवाद होगा तो सब लोगों ने गलती किया और इसलिए हम अब नहीं समझते। भाई बहनों, सृष्टि में, रचना में परमेश्वर ने एक खास जगह तैयार किया आदम और हवा के लिए, ताकि ये लोग, जिसका नाम है अदन का वाटिका, बगीचा, जिसमें वो इस सृष्टि का देखभाल कर सकते हैं, उसका खेती बाड़ी कर सकते हैं। वैसे ही भाई बहनों, हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने एक सही कलीसिया स्थापित किया, ताकि ये कलीसिया में जिन लोगों का नया जन्म होता है, ये लोग उनका जो उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, उसका खेती बाड़ी करे और उसका देखभाल करे। ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने तुमको ये कलीसिया में लाया और तुम्हारा उद्धार का काम किया, नया जन्म हुआ, और अभी हमारा जिम्मेदारी है ये खेती बाड़ी हमारा उद्धार का यहाँ ये कलीसिया में चलाने के लिए। तो अभी तुमको समझेगा ये कलीसिया छोड़ना और किधर जाना कितना गलत है, कितना पाप है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि उनको ये प्रभु का वचन किसी ने सिखाया नहीं, मैंने सिखाया था। तो हमारे लोगों को कोई ये नहीं है क्या, बहाना नहीं है। तो प्रभु को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये जो लोग दूसरा कलीसिया में जाएगा जो भौतिक झूठे कलीसिया है, वहाँ उनका उद्धार का खेती बाड़ी नहीं होगा, और इसलिए ये लोगों का नाश होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जिम्मेदारी है। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कैसा खेती बाड़ी करो, भय के साथ और कमते हुए। क्यों? भय का यहां मतलब ये है कि ये आदर के साथ, ये भय नहीं है, ये आदर है। मतलब हम उद्धार का आदर करना है, कांपना है कि इतना बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारा हाथ में दिया है। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? नंबर 1, कई लोगों का उद्धार हुआ ही नहीं, नया जन्म नहीं हुआ है। तो ये नया जन्म, ये उद्धार कितना महान है। परमेश्वर का वचन बोलता है ग्रेट साल्वेशन, महान। भाई बहनों, हमारा उद्धारी नहीं हुआ तो हम कैसा समझेंगे ये कितना बेमूल्य है हमारा उद्धार। देखो भाई बहनों, हमको किसी ने एक दान देगा जो बहुत नाजुक है और बहुत कीमती है, तो उधर लिखा जाता है हैंडल विथ केयर, संभाल के इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करो नहीं है, वो हैंडल करो। तू जब भी उसको
उससे काम करता है ना, तो संभाल के करो। गिर सकता है, टूट सकता है। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हमको कोई परवाह नहीं है हमारा उद्धार का, क्यों उद्धार ही हुआ ही नहीं। लेकिन जो लोगों का नया जन्म हुआ, ये लोगों ने समझना चाहिए और जांचना चाहिए, मैं मेरा उद्धार का काम भय के साथ, कमते हुए कर रहा हूं क्या? परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और एहसानमंद होते हुए, शुक्रगुजार होते हुए कि परमेश्वर ने मुझे इतना कीमती ये दिया। कीमती क्या है? समझो एक डायमंड, हीरा का, डायमंड का और गोल्ड का कुछ एक बहुत कीमती हमको किसी ने दान दिया। हम कितना देखभाल करेंगे उसका? समझो एक कीमती गाड़ी दिया और किसी ने एरोप्लेन दिया, हम कितना ये करेंगे? और दूसरी बात यह है कि कभी कभी जो चीज़ दान हमको देता है, हमारा दादी ने दिया था, मेरा माँ ने दिया था, मेरा पिताजी ने दिया था, और मरने से पहले और बोला था देखभाल करो, हम कैसा भी करके हम उसका निगाह और देखभाल हम करेंगे। चोरी ना हो, कुछ भी टूट ना हो। भाई बहनों, यही सबसे परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम्हारा जो उद्धार है और बे और कमते हुए उसका खेती बाड़ी करो, ताकि उसका फल तुम देख सके, ताकि उसके द्वारा तुमको सफलता मिले, बहुत तुम्हारा आत्मिक समृद्धि हो और बढ़ोतरी हो। क्यों? जैसा मैंने तुमको बोला, उद्धार को 3 भाग है, वो सिर्फ वर्तमान है, लेकिन अभी ये उद्धार का काम करते रहना है मरने तक। एक प्रक्रिया है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लिया, बाद में हमारा चलती का नाम गाड़ी है। इतना लापरवाही, इतना लापरवाही। भाई बहनों, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मुझे बढ़ोतरी चाहिए। बढ़ोतरी कैसा, ये हम जानना चाहिए। कैसा बढ़ोतरी करने, कैसा खेती बाड़ी करने, कैसा देखभाल करने गए, ये हम नहीं जानेंगे तो क्या फायदा? क्यों? ये जो काम हमको दिया परमेश्वर ने, उसके बारे में लिखा है 13 में, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। परमेश्वर एक बार हमको उद्धार का दान देने के बाद वो हाथ बांध के बैठता ही नहीं। इधर लिखा है वो 24 घंटा काम कर रहे हैं, इज एट वर्क, उसका काम चालू है। हमारे अंदर हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको बहुत बार जो सही रीति से जीवन जीना है, ऐसा जीने के लिए हमका इच्छा नहीं है, और इच्छा नहीं है करके हम कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि जिनका सही नया जन्म हुआ, उनके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम करते रहता है। जो हमारा गलत इच्छा है उसके ऊपर हमको विजय देने के लिए, जब भी हमको पाप करने का इच्छा है हमको विजय देने के लिए वो काम कर रहे हैं हमारा जीवन में, उसका अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा का शक्ति से। लेकिन हम लोगों ने ये उद्धार का काम छोड़ देगा
और संसार का पीछे जाएंगे, मेरा बपतिस्मा हो गया, मेरा बपतिस्मा हो गया, अभी क्या है, कभी कुछ नहीं है, अभी मैं संसार का पीछे जाऊंगा। और ये देखभाल करने का हम बंद किया, इसका खेती बाड़ी करने का हम छोड़ दिया। देखो भाई बहनों, एक किसान कैसा काम करता है, पहला वो उसका खेती तैयार करता है, उसका वो क्लीन करता है, साफ करता है, बाद में वो हल डालता है और बीज डालता है, उसको पानी डालता है, उसको कद डालता है, और बाद में हर दिन आके देखता है क्या हुआ, कैसा उगा नहीं उगा। बाद में उसका बीच में जो ये आता है, जंगली पौधा आता है, घास आता है, वो निकलता है, क्लीन करता है। कितना काम है। वैसा ही प्रभु ने ये शब्द वापरा, खेती बाड़ी, वैसा ही हम लोगों ने हमारा उद्धार का काम करने गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हमारा नया जन्म सही नहीं हुआ तो हम ये जो काम है उसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ऐसा हो गया आज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आज सही नया जन्म नहीं होता है, तो इसलिए बाद में ये इतना महान उद्धार ये उनको समझता ही नहीं है। और उसके बाद क्या करने के, उनको लगता है अभी उद्धार होने के बाद रविवार का इसमें जाने के, क्या आराधना सभा के जाने, बस ये हो गया खत्म। कई लोग है सिर्फ रविवार को जाते हैं, कई लोग रविवार को भी नहीं जाते हैं, वो शायद दूसरा एक हफ्ता का मीटिंग में जाते हैं। लेकिन भाई बहनों, इतना काफ़ी नहीं है। हमने एक व्यक्तिगत तौर से हमारा उद्धार का बढ़ोतरी होता है वो नहीं होता है, फल मिलता है नहीं मिलता है, सफलता है वो नहीं है, वो हमारा उद्धार मर गया उधर ही अंदर। जो बोया था, जो बीज बोया था उधर ही मर गया, और हम क्या बोलते हैं, बोया था, और हम सो रहे, हम मजा कर रहे। भाई बहनों, ये समझना, सिर्फ नया जन्म हुआ, बपतिस्मा लिया, ये काफ़ी नहीं है भाई बहनों। और बाद में हम दुनियादारी बनेंगे, दुनिया का पीछे जाएंगे, पैसा का पीछे जाएंगे, नौकरी का पीछे जाएंगे, ये बाजू हमारा उद्धार मर जाएगा, नाश हो जाएगा। तो भाई बहनों, 2 पेत्रोस 1:5-8, 2 Peter 1:5-8 तक पढ़ेंगे। इसी कारण से प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में सद्गुण, तथा सद्गुण में ज्ञान, और ज्ञान में संयम, संयम में धीरज, और धीरज में भक्ति, तथा अपनी भक्ति में भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति में बढ़ते जाओ, क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहे तथा बढ़ते जाओ तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें न तो अयोग्य और न निष्फल होने देगा। देखो भाई बहनों, ये सब पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा का फल वहाँ गलती में हमने पढ़ा है। तो परमेश्वर बोलता है, जब भी हमारा नया जन्म होता है, उद्धार होता है, ये सब गुण में हम धीरे धीरे बढ़ना है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। और क्या बोला, पूरा लगाव के साथ, भाई बहनों लगाव के साथ बोला, विथ ऑल डिलीजेंस, लगाव के साथ। इसमें हमारा जो तुमका पिछले बार मैंने सिखाया, जो हमारा आत्मिक अनुशासन है, आत्मिक हमारा एक्सरसाइजेस है, कसरत है, ये सब कुछ करना पड़ता है।
जैसा लोग उनका दया का बढ़ोतरी के लिए कितना जिम में जाके कसरत करते हैं, कितना अच्छा अच्छा खाना खाता है, उनका डाइट के और बहुत ध्यान रखते हैं, क्या खाने का है, क्या नहीं खाने का है, क्या पीने का है, उसके अनुसार उनका जो देह है वो फिट होना चाहिए। भाई बहनों, धीरे 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 देखो, एक बच्चा जो पैदा होता है, हम खुश होता है क्या? हाँ, अभी मेरा घर पे एक बच्चा पैदा हुआ, एक सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, बात में खत्म हो गया। उनका बच्चों का कितना देखभाल करने का है आप लोग जानते हैं, लेकिन उनका वो शारीरिक देखभाल है। देखो, एक बार मुझे याद है, हमारा कलीसिया में एक उल्टा जवाब दिया मुझे। एक बहन ने बोला, मेरा माँ ने परवरिश किया। भाई बहनों, कौन सा माँ आत्मिक परवरिश करते हैं? सब माँ बाप शारीरिक परवरिश करते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा लाते हैं, उनको अच्छा समझो एक स्कूल में भेजते हैं। ये सब शारीरिक और सांसारिक परवरिश, आत्मिक परवरिश। दुर्भाग्य ये बात है कि ये बहन खो गई है, उसका उद्धार हुआ ही नहीं। क्यों? उसको ये था, एक घमंड था कि मेरा माँ ने सब कुछ मुझे सिखाया। माँ क्या सिखा सकते हैं? माँ का खुद का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। तो भाई बहन, हम समझना चाहिए, किसी चीज़ का देखभाल करना और उसका जीवन में काम करना जरूरी है। एक पौधा होने दो, एक बच्चा होने दो, कोई चीज़, सब लोग धीरे 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 प्रक्रिया है, आगे बढ़ना है, बढ़ोतरी होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये दुनिया में शारीरिक बढ़ोतरी होता है, संसारिक बढ़ोतरी होता है। बाद में बोलता है, अभी मेरा बेटी का 12th स्टैंडर्ड हो गया, अभी उसका शादी करना है। बस यही जिम्मेदारी आज का संसारी लोग और मसीही लोग, विश्वासी लोग इतना ही समझते हैं। अभी बड़ी हो गई, उसका उम्र हो गया, बस। लेकिन इधर परमेश्वर हमको क्या सिखाता है? आत्मिक बढ़ोतरी, खेती बाड़ी करना है, देखभाल करने का है, पहला हमारा उदार होने का है, पहला हमारा नया जन्म होने का है, और उसके बाद ये नया जन्म उसका देखभाल करते होते हुए, उसका खेती बाड़ी करते हुए एक एक गुण में उसको विजय मिलना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। ठीक है, तो भाई बहनों, मार्कुस 4:26, Mark 4 26 पढ़ेंगे। ये आगे तक पढ़ो। 26 के आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज डाले और रात को सो जाए और दिन को जाग जाए, और वह बीज अंकुरित होकर बढ़े। वह व्यक्ति स्वयं नहीं जानता कि यह कैसे होता है। भूमि अपने आप फसल उपजती है, पहले अंकुर, तब बाले, और तब बालों में तैयार दाने। परंतु जब फसल पक जाती है तो वह तुरंत हिसाया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंचती है। देखो भाई बहनों, हर एक बात में दो भाग है, दो रूप है। अब मुझे बताओ, हमारा जो पेट में होने दो, वो हमारा दिमाग में होने दो, और अंदर उसका हम कुछ खबर है क्या? हम सोते हैं, हमारा जो दिल है उसका धड़कते रहता है,
हम वो बंद भी नहीं करता है और चालू भी नहीं रख सकते। हमारा आंखें हैं, बहुत सारा हमारा अंदर लीवर है, ये है, लंग्स है, फेफड़ा है, किडनी है, सब कुछ है, लेकिन ये काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। हमारा पेट हजम करता है जो हम खाते हैं, जो हम उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक अंदर का बात है और एक बाहर का बात है। अंदर का बात जो है वो हमारा नियंत्रण में नहीं है। वैसा ही हमारा आत्मिक जीवन में दो भाग है, दो रूप है। एक परमेश्वर का काम और एक हमारा काम। परमेश्वर का काम हमारा अंदर होता है। जब भी हमारा नया जन्म होता है तब से पवित्र आत्मा 24 घंटा काम करते रहते हैं हमारा बढ़ोतरी के लिए। लेकिन ये परमेश्वर का काम है। हमारा काम क्या है? वो लिखा है लूका 8:4 और आगे लूक 8:4 अहेड पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और विभिन्न नगरों से लोग उसके पास चले आ रहे थे, तो उसने उनसे दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पैरों से रौंदा गया तथा पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उगते ही सूख गया, क्योंकि उसमें नमी न थी। कुछ कांटीली झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। अन्य बीज अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंची आवाज में कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुने। उसके चेले उससे प्रश्न करने लगे। ठीक है भाई बहनों, यहाँ ओके पढ़ो। पद 9, उसके चेले उससे प्रश्न करने लगे कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या हो सकता है। उसने कहा, तुमको यह प्रदान किया गया है कि तुम परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को जानो, पर दूसरों को दृष्टांतों में ही बताया जाता है कि वे देखते हुए न देखें और सुनते हुए न सुने। दृष्टांत यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वाले वे हैं जिन्होंने वचन तो सुना, पर शैतान आकर उनके हृदयों में से वचन को उठा ले जाता है कि वे विश्वास न करें और उनका उद्धार न हो। चट्टान पर के वे हैं जो वचन सुनने पर उसे बड़े आनंद से ग्रहण तो करते हैं, पर जड़ मजबूत न होने के कारण क्षण भर तो विश्वास करते हैं, पर जब परीक्षा आती है तो बहक जाते हैं। जो बीज कांटीली झाड़ियों में गिरा, यह तो वो है जिन्होंने वचन सुना और जैसे वे आगे बढ़ते हैं वे चिंताओं, धन और जीवन के सुख विलास में फंसते जाते हैं और परिपक्वता के लिए कोई फल नहीं लाते। अच्छी भूमि के बीज वे हैं जो वचन सुनकर अपने शुद्ध और अच्छे हृदय में उसे दृढ़ता से रखते और वे बड़े धैर्य से फल लाते हैं। देखो भाई बहनों, ये जो उदाहरण है, वो जो दृष्टांत है, वो आम लोगों ने क्या काम करने गए। पहला जो था वो परमेश्वर क्या करते हैं। मतलब परमेश्वर ने हमको भी एक जिम्मेदारी दिया, हमारा आत्मिक जीवन का, हमारा उद्धार का। हम क्या करने गए। जैसा हर एक व्यक्ति उसका अंदर का जो
जो सब जो है वो अव्यय है, जो सही होने के लिए और ठीक ठाक चलने के लिए क्या करता है, जैसा मैंने बोला, बराबर खाते हैं, पीते हैं, ये करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, सोते हैं, बराबर सोते हैं। वैसा ही परमेश्वर बोलता है हमने ही भी कुछ करना है हमारा आत्मा का और उद्धार का बढ़ोतरी के लिए। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना और वचन, ये दो बातें हैं जो हमने बोलना चाहिए हमारा जीवन में। बहुत सारा कुछ है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। क्यों? परमेश्वर का वचन के द्वारा, रेमा के द्वारा हमको परमेश्वर छूता है और हमको विश्वास का दान मिलता है और विश्वास के द्वारा हमको हमारा उद्धार होता है अनुग्रह से। तो भाई बहनों, हम समझना चाहिए ये दृष्टांत के द्वारा कि अलग अलग तरीका का ग्राउंड है, खेती है। कई लोग हैं जो चर्च में आता है इसका आराधना सभा के लिए आता है और वहाँ सही मन से नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा? ये जो परमेश्वर हमसे बात करता है संदेश के द्वारा, वो उनको कुछ मालूम नहीं है कि उनका मन सही नहीं है, गलत उद्देश्य आ रहे। दूसरा लोग सुनते हैं लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो शैतान ये वचन उनका दिल से चुराता है। तो ऐसा भाई बहनों बहुत सारा अलग अलग तरीका का खेती है। कांटे हैं, पत्थर है, कैसा उगेगा, कैसा फल आएगा? तो हमने ये समझना चाहिए। आज ये कलीसिया आने के बाद 10-15 साल तक हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमको उद्धार नहीं हुआ, हमारा बढ़ोतरी नहीं हुआ। उसका मतलब क्या है कि इसमें हमारा गैर जिम्मेदारी है, इसलिए ऐसा हुआ। हम ऐसा सोचते थे इधर आके बैठेंगे, हम सुनेंगे तो ठीक है, लेकिन आज्ञा पालन नहीं है। हम ये एक सही मन से, दिल से हम ये वचन स्वीकार नहीं करते, उसका पढ़ाई नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते, वो कार्य में नहीं लगते, वो उसका आज्ञा पालन नहीं है। पौलुस ने क्या बोला फिलिपी में? फिलिपियंस 2:12, इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदैव आज्ञा पालन करते आए हो, न केवल मेरी उपस्थिति में परंतु अब उससे भी अधिक मेरे अनुपस्थिति में। तो पौलुस क्या बोलता है? ये जो हमारा उद्धार का जो रहस्य है, उद्धार का बढ़ोतरी का रहस्य है, वो आज्ञा पालन के ऊपर है। आज्ञा पालन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकते। जो विश्वास हमारा अंदर है, जो वचन हमने सुना है, हम उसका आज्ञा पालन नहीं करेगा तो हमारा उद्धार का बढ़ोतरी कैसा होगी? उसको सफलता कैसा मिलेगा? हमारा आत्मिक बढ़ोतरी कैसी होगी? क्यों हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं? आज्ञा पालन ये सबसे बड़ी रहस्य है। देखो, जब भी आदम को बनाया और ये बगीचा में डाला, तभी कौन आया उसको मिलने के लिए? शैतान आया सांप का रूप से। काहे के लिए?
उसको इतना ही बोलने के लिए जो परमेश्वर ने तुझे बोला उसका आज्ञा पालन मत करो, ये झूठ है। मैं जो बोलता हूं वैसा करो। परमेश्वर ने बोला था ये बगीचा में जो पेड़ है उसका फल तो खा सकते, लेकिन एक है जिसका फल मत खाओ। तो आया फुसलाने के लिए, बहकवाने के लिए। क्यों ऐसा क्यों बोला? कुछ तो है। परमेश्वर सोचता है कि जानता है कि तू ये खाएगा तभी तू परमेश्वर बन जाएगा, उसका जैसा बन जाएगा। ऐसा है क्या भाई बहनों? जब भी संदेश तुमको मिलता है, परमेश्वर का वचन तुमको मिलता है, परमेश्वर का शब्द तुमको मिलता है, शैतान ऐसा ही आके तुम्हारा वचन तुम्हारे अंदर से चुराता है। इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है कि शैतान बोलता है आज्ञा पालन मत करो। मैं जानता हूं यहाँ का भाई बहन जो है कितना सारा कलीसिया छोड़ के गए। क्यों? शैतान ने उनको बहकवाया है। उनके अंदर ये एक घमंड था, गर्व था, और उनको ये वचन का आज्ञा पालन करने के लिए इच्छा नहीं था। तो शैतान को वो मालूम पड़ा, शैतान आया उनको समर्थन देने के लिए कि तो ऐसा मत करो, पिताजी का सुनो मत, ये जो ये है अनुशासन है उसके अनुसार चलो मत, अधीनता का जीवन जियो मत, और इस सामुदायिक बनो मत। दूसरा कलीसिया में जाओ जिधर तुझे कोई पूछेगा नहीं, कुछ भी कर सकता है, कोई अनुशासन नहीं, कोई ये नहीं, जो चाहिए कर सकता है, मीटिंग को जाने का जरूरी नहीं, सिर्फ रविवार को जाओ। ये काम किसने किया? शैतान ने चुराया। बाद में लोग कैसा बढ़ेंगे? शैतान ने उनको बोला। एक भाई था जो अभी रिसेंटली वो छोड़ के गया, वो ऐसा बोलता था, सब जो पिताजी बोलते हैं सुनने गए क्या? हर मीटिंग को जाने गए तो हमको दूसरा काम नहीं है, हम ये नहीं करने। ये किसका है? ये गलत सुझाव किसका था? शैतान का था। ऐसा करके भाई बहनों आज बहुतेक लोगों का जीवन में हार पाया। उनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? उनको सिर्फ आके इधर बैठने गए, उसका आज्ञा पालन नहीं करने गए। और पौलुस बोलता है सिर्फ मेरा सामने आज्ञा पालन मत करो, जब भी मैं नहीं हूं तभी आज्ञा पालन करो। क्यों? तुमने समझना चाहिए परमेश्वर ने जो दान दिया वो कितना मूल्यवान है, कीमती है, और इसलिए कितना भय और कमते हुए हम उसका देखभाल करना है और उसका खेती बाड़ी है। भाई बहनों तुम लोग ऑफिस में काम करते हैं, घर में है, मुझे कुछ मालूम नहीं, तो तुम लोग सिर्फ जब भी मैं हूं तभी तुम लोग तुम्हारा एक्टिंग करेंगे। और तुम्हारे अंदर एक एहसास है कि ये परमेश्वर का वचन है जो पिताजी ने हमको सिखाया। वो पिताजी का वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है, तो उसके अनुसार नहीं हम चलेंगे। पिताजी नहीं देख रहे लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं, और उसके अनुसार हमको ये मिलेगा क्या? पुरस्कार मिलेगा ना, तो हमको दंड मिलेगा। तो भाई बहनों ये दो भाग परमेश्वर है हमको मदद करने के लिए, 24 घंटा वो काम कर रहे, लेकिन हम उसको कुछ देंगे नहीं। समझो हम कुछ खाएंगे नहीं, पेट क्या हजम करेंगे? हम सब गलत कुछ खाते हैं। हमारा जो ये है हृदय है, दिल है, उसको भी चोट लगता है, लीवर भी खराब होता है। दारू पिएगा तो हम सब गलत करेंगे, तो अंदर का सब कैसा बराबर चलेगा? वैसा ही परमेश्वर का वचन हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हमारा आत्मा का, हमारा प्राण का, हमारा देह का कैसा हो जाएगा बढ़ोतरी? ये सोच लो, ये सोच लो। तो एक बात है, एक दृष्टांत है, हमको अंदर का जो परमेश्वर का जिम्मेदारी है वो कैसा निभाता है हमको सिखाता है, और ये दूसरा दृष्टांत हमको सिखाता है बाहर का वर्किंग आउट। मतलब क्या है? परमेश्वर ने ये उद्धार
ये नया जन्म हमारा अंदर डाला। अभी हमारा काम क्या है, जो अंदर है वो बाहर दिखना चाहिए, हमारा जीवन के द्वारा, हमारा बर्ताव के द्वारा। तभी मालूम पड़ता है ये आदमी का, ये व्यक्ति का उद्धार हो गया, नया जन्म हुआ। क्यों? बाहर हम देख सकते हैं, बाहर कोई बदलावत नहीं है और परिवर्तन नहीं है, पाप के ऊपर विजय नहीं है। इसका मतलब क्या है? अंदर कुछ है ही नहीं। ओके, बाद में भाई बहनों, पौलुस क्या बोलता है? फिलिपी 3:17-19। फिलिपियंस 3:17-19 तक पढ़ेंगे। भाइयों, तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण करो और उन्हें ध्यान से देखो जो इस रीति से चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे पहले उनके बारे में कह चुका हूँ और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि ऐसे बहुत हैं जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस के शत्रु हैं। उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है। वे अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं और संसारिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। भाई बहनों, पौलुस 1 कुरिन्ती 4:16 में लिखता है, बोलता है। 1 Corinthians 4:16 पढ़ेंगे। अतः मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम मेरा अनुकरण करो। 11:1 1 कोरिन्थी 11:1, 1 Corinthians 11:1। जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ वैसे ही तुम भी मेरा अनुकरण करो। देखो भाई बहनों, पौलुस बोलता है मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करता हूँ, तुम मेरा अनुकरण करो। देखो, प्रभु यीशु हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमको आगे बढ़ने का है तो हमको किसी का ही तो मदद चाहिए। जो भाई वो बहन आत्मिक तौर से आगे बढ़ गया, मतलब आत्मिक तौर से परिपक्व हो गया। बहुत बार हम क्या सोचते हैं, ये भाई बहन अच्छा से हमको समझाता है, अच्छा से हमको सिखाता है, काफ़ी नहीं है। पौलुस सिर्फ नहीं सिखाता था, सिर्फ सिखाता ही नहीं, वो जो वो सिखाता था उसके अनुसार वो चलता था और उसका जीवन एक गवाही था सब लोगों का सामने। तो इसलिए वो बोलता है तुम मेरा अनुकरण करो। भाई बहनों, हमको आगे बढ़ने के लिए मदद चाहिए। देखो, जब भी एक बच्चा पैदा होता है वो खुद अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसको किसी का ही तो मदद चाहिए। मैं जानता हूँ, अभी मेरा एक पोती है, उसका कितना हमको देखभाल करना पड़ता है, पीछे 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 घूमना पड़ता है, ये दो वो दो सब कुछ उसको देना पड़ता है। भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म होता है, वो नया जन्म होने के बाद, उद्धार होने के बाद, हम ये समझना चाहिए हमारा उम्र 50 साल नहीं है, 60 साल नहीं है, 25 नहीं है, 30 नहीं है। हम ये घमंड लेकर घूमते हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैंने बीए किया, बीकॉम किया, 12th स्टैंडर्ड किया, मुझे समझता है पिताजी मेरे पीछे क्यों है। ऐसा रीमा नहीं बोलती है, कौन सा भी बच्चा ऐसा नहीं बोलता है। उसको
बढ़ने तक, बड़े होने तक उसको माँ बाप का सलाह और मार्गदर्शन और उसका सपोर्ट उसको चाहिए, ज़रूरत है। तो इसके लिए भाई बहनों, हमारा उद्धार का खेती बाड़ी करने के लिए आत्मिक जीवन में हमको एक पिताजी का, एक गुरुजी का जरूरी है। जब तक तुम्हारा सचमुच नया जन्म हुआ तो पिताजी के साथ एक रिश्ता नहीं है, तो तुम्हारा आत्मिक जीवन का जीवन बहुत खतरा में है, आगे बढ़ेंगे नहीं। क्यों? ये एक स्वाभाविक जरूरत है, आवश्यकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए भाई बहनों, पहला हमको एक सही कलीसिया चाहिए। ये है अदन का बागीचा, वाटिका। हम कौन सा ही कलीसिया में जाएंगे, ओ पास्टर, ओ पास्टर, ओ पास्टर, तुम्हारा जीवन का तुम लोग बर्बाद करेंगे। उधर भी एक कलीसिया है, इधर भी एक है, हम उधर जाएंगे, उधर। ये कौन है? ये गलत मन का लोग है जो कलीसिया छोड़ के जाते हैं और जो ऐसा सोचते हैं जो नज़दीक है वो कलीसिया में जाएंगे, क्यों मुझे रिक्शा का पैसा बच जाएगा। वो कलीसिया अच्छा है, उधर ज़्यादा मीटिंग्स नहीं है। भाई बहनों, ये मन से हम प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं। ये क्यों? जैसे में बहुत सारा नियम है और 8 बजे तक ये नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है, रविवार को काम नहीं कर सकता है, और ये मीटिंग को आने के। भाई बहनों, ये मेरा नियम नहीं है, ये हमारा आत्मिक जीवन का देखभाल करने के लिए और बढ़ोतरी होने के लिए ये नियम है, हमारा फायदा के लिए। क्यों हम बच्चों को बार बार खाना देता है, पहले दूध देता है, सेरेलैक देता है, ये देता है, क्या क्या नहीं देता है, फ्रूट्स नहीं देता है, बार बार समय पर। वैसा ही भाई बहनों, हम समझना चाहिए कि हमारा आत्मिक जीवन का ये भी एक सही देखभाल करना है। जिनको ऐसा देखभाल नहीं चाहिए, हम सिर्फ रविवार को जाएंगे, वो भी उठेंगे तो ना तो झूठ बोलेंगे कि मेरा तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं आया। भाई बहनों, ऐसा करके हम किसका नुकसान करते हैं? मेरा नुकसान नहीं होता है, वो तुम्हारा बाजू वाला का नहीं होता है, तुम्हारा पड़ोसी का नहीं होता, तुम्हारा खुद का कब्र तुम खोद रहे, आत्मिक जीवन का, नाश का, नरक का। तो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बोलता है, सही विश्वास जिधर है, सही जिधर भरोसा है, वहाँ हम प्रभु यीशु को चिपक के रहेंगे और उसका आज्ञा पालन करेंगे। जो जो बोलता है, कुछ भी नहीं करेंगे जो उसका इच्छा के अनुसार है। पहला पूछेंगे, ये जो मैं करना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का योजना है क्या मेरा योजना है? जब भी तुम्हारा योजना के अनुसार तुम आगे बढ़ेंगे, बाद में बार बार आके बोले कि पिताजी मुझे मेरा धंधा के लिए प्रार्थना करो, मेरा नौकरी के लिए प्रार्थना करो। पहला तुमको वो नौकरी पकड़ने के लिए और धंधा शुरू करने के लिए किसने बोला? वो तुम्हारा प्लान था। इसलिए ये नौकरी और ये धंधा तुम्हारा आत्मिक जीवन की ओर एक रुकावट बन गया। भाई मेरा, हमारा नया जन्म होता है तभी हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हर एक चीज़ जांचना चाहिए, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का योजना क्या है। जो मेरा योजना था वो हम छोड़ने गए, बंद करने गए, और परमेश्वर का योजना का, उसका इच्छा का आज्ञा पालन करना चाहिए। तो भाई बहनों, हम परिपक्व शिष्य बनना है, परिपक्व शिष्य बनना है। और परिपक्व शिष्य बनने के लिए हमको कदम उठाने का है। जैसा हम हमारा नया जन्म के लिए कदम उठाते हैं, वैसा ही हमारा आगे बढ़ोतरी के लिए भी कदम उठाने का है। दिन रात सोएंगे और दिन रात हम लोग काम करते रहेंगे, पैसा का पीछे भागेंगे और
ये दुनिया का जो मान सम्मान है उसका पीछे जाएंगे। भाई बहनों, हमारा उद्धार कभी नहीं होगा, हमारा नया जन्म नहीं होगा, और उद्धार हुआ तो हम खो बैठेंगे, नाश हो जाएगा। भाई बहनों, ऐसा ना हो, ये मेरा प्रार्थना है, मेरा विनती है, मेरा एक तमन्ना है। और ये काम हम करने के लिए तैयार नहीं रहेगा भाई बहनों, उसका दंड भयंकर है। हम ऐसा सोचेंगे चलता है, जाने दो, दंड कितना हो, ये कितना दिन हम इधर रहेंगे भाई बहनों। ये एक परमेश्वर का हमारे लिए एक मौका है, एक अवसर है, एक चांस दे रहे प्रभु। प्रभु ने पहला तुमको ये सही कलीसिया में लाया, उसके बाद प्रभु तुमको उद्धार का, नया जन्म का तरीका कैसा होना चाहिए वो तुमको सिखाता है। उसके बाद नया जन्म का खेती बाड़ी करने के लिए, उसका काम करने के लिए हमको सिखाता है। ये सब बातों को हम बहुत हल्का रूप से लेंगे और बोलेंगे हमको जब भी जितना पेट को मिलेगा उतना ही बस है, और ये जो कौन करेगा, तुम्हारा पेट का भी नाश हो जाएगा। जैसा कोरोना वायरस में कितना सारा लोगों का नाश हो गया, क्यों? सिर्फ नौकरी लेकर बैठे थे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्या हो गया? नाश हो जाएगा, नाश हो गया। ये संसारी जीवन का, शारीरिक जीवन का और आत्मिक जीवन का भी नाश हो गया। भाई बहनों, सोचो, प्रार्थना करो, मनन करो, और तुम्हारा मन बदल दो, पश्चाताप करो, और ऐसा जीवन जीने के लिए एक निर्णय ले लो। पहला नया जन्म पाने के लिए, और उसके बाद ये नया जन्म का, उद्धार का खेती बाड़ी करने के लिए। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो और तुमको मदद करे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज का वचन के लिए, आज का प्रोत्साहन के लिए प्रभु, कि सिर्फ नया जन्म पाने से कुछ खत्म नहीं होता है, उसके आगे बहुत सारा कुछ है। ये नया जन्म का देखभाल करने गए, बड़े और कमते हुए प्रभु, हमारा आत्मिक जीवन का हम बिल्कुल लापरवाही, उसके लिए हमको क्षमा करो। अब इतना ही सोच रहे हैं कि हमारा शारीरिक जीवन, संसारी जीवन हमारे लिए काफ़ी है, हमारे पास एक अच्छा नौकरी है, बहुत पैसा है, तो हम मज़ा करेंगे। ये आत्मिक हमको क्या फ़ायदा मिलता है इसका? ऐसा हम गलत हमारा सोच विचार है। ये एक शैतान का झूठ हमने स्वीकार किया है, उसके अनुसार हम जी रहे हैं। प्रभु, हमको क्षमा करो। और आज प्रभु हमारा आंखें खोल दो, हमारा दिल को छुओ प्रभु, ताकि ऐसा जीवन हम बंद करेंगे और नया जीवन शुरू करेंगे, सही पश्चाताप करेंगे प्रभु। और अपने जैसा हमको सिखाया वैसा हर एक कदम उठाने के लिए हमको मदद करो प्रभु। धन्यवाद, आपने हमको आज आशीर्वाद दिया, और आपका अनुग्रह से जीने के लिए हमको मदद करो। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।